जी न्यूज की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो से आप तक हर अपडेट पहुंचा रही है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, और साथ ही पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। विशाल, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि इजराइल अब जो इस मोड में नजर आ रहा है कि अब एक्शन होगा, पीछे नहीं हटा जाएगा, सीधे जो गाजा पर चढ़ाई है उसकी तैयारी में इस वक्त इजराइल नजर आ रहा है। विशाल, देखिए, बिल्कुल इजराइल की ये तैयारी 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने उसकी सीमा के अंदर घुसकर हमला किया उसके बाद से दिखाई दे रही है। 7 अक्टूबर से लगातार इजराइल हमास के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है, उनके नुकबा कमांडर्स को मार गिरा रहा है, और इसके साथ ही न सिर्फ गाजा पट्टी बल्कि वेस्ट बैंक में जहां पर भी हमास के आतंकियों के छिपे होने की आशंका है वहां पर छापेमारी की जा रही है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। उस इलाके में भी कई गिरफ्तारियां की गई हैं। वेस्ट बैंक में भी लगभग अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में हमास से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया वेस्ट बैंक से भी। और गाजा पट्टी में हम खुद जब गाजा बॉर्डर पर मौजूद रह रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कि कैसे गाजा पट्टी के उन तमाम हमास के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। उनके हथियारों का जखीरा जहां पर मौजूद है उस इलाके को टारगेट किया जा रहा है, और पूरी तरह से उत्तरी गाजा जहां पर हमास ने अपना कब्जा कर रखा है, जहां ह्यूमन शील्ड के तौर पर लोगों का प्रयोग हमास कर रहा है, उन इलाकों पर भी इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। और साथ ही चुनौती इजराइल के सामने यह बनी हुई है कि जो उनके बंधक हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए। और हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर तो ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी हमको दिखाई दे रही है, इजराइल की सेना बड़ी संख्या में तैनात है, इजरायली टैंक तैनात हैं। लगातार हम इजराइल के सीमा में ये देख पा रहे हैं कैसे उनका एयरफोर्स यहां पर लगातार नजर बनाए हुए है उत्तरी गाजा में। लेकिन जो बंधक हैं, शायद उन बंधकों के छोड़ने तक इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन ना करे, क्योंकि अगर उन बंधकों को कुछ हो गया जो इस वक्त हमास के कब्जे में है, तो शायद यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है तेल अवीव में वो और ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए शायद इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर बातचीत जो कर रहा है, अपने बंधकों को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। अब इसका क्या तरीका होगा, क्योंकि कतर और मिस्र भी हमास के साथ बातचीत कर रहे हैं बंधकों को रिहा करने को लेकर, लेकिन इजराइल का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है कि वो हमास के साथ बातचीत नहीं करेगा। पर अमेरिका यहां पर कतर से भी बात कर रहा है, मिस्र से भी बात कर रहा है कि बंधकों को छोड़ा जाए।